अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और यहाँ हमारा फजर का टाइम हुआ हुआ है। मैंने फजर की नमाज़ इस साइड पर पढ़ी ना, विंडो की तरफ ना, क्योंकि यहाँ से बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी और बहुत अच्छा फील हो रहा था। सुबह के टाइम आप देखें ना तो आपको खुद ही एक मॉर्निंग वाइब्स आएंगी और बहुत अच्छा लगेगा। आपको मॉर्निंग उठना भी अच्छा लगेगा और जो है सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है। और आपको पता है क्या, सबसे बढ़कर ये कि टाइम ज़्यादा मिल जाता है अगर आप सुबह में जल्दी उठ जाए। हम लोग ज़्यादा कह रहे होते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है यार, टाइम नहीं है, तो होता यही है कि हम लोग जो है ना सोकर उठते हैं। जैसे सुबह में उठ गए, बच्चों को स्कूल भेजा और स्कूल भेजने के बाद ये होता है कि फिर हम लोग जो सो जाते हैं ना, तो फिर सोने के बाद हम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं। तो फिर लेट उठने के बाद ये होता है कि हमें खाना वाना बनाना है। तो चलो, जिन्होंने रात को बना के रखा हुआ होता है तो फिर वो ये सोचते हैं कि चलें सुबह हम खा लें, रात का खाना दिन में खा लेंगे। तो फिर ऐसे ही टाइम हमारा वेस्ट होता रहता है। 2 बज जाते, 3 बज जाते, 4 बज जाते हैं और फिर हम यही सोचते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला। सुबह सारे चरिंद परिंद उठ के अल्लाह की हम्द सना करते हैं। इतना कोई प्यारा खूबसूरत ये जो मंज़र होता है ना सुबह का, बिल्कुल खामोशी होती है और सिर्फ चरिंद परिंद की आवाज़ होती है और सब कुछ बहुत ही अच्छा और दिलफरेब नज़ारा लग रहा होता है। बस थोड़ा सा ही टाइम होता है फजर का जो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही होती है, ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं और चरिंद परिंद की आवाज़ होती है जो आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स दे रही होती हैं। तो फिर होता ये कि दिल चाहता है कि जो वक्त है ना वो ठहर सा जाए, लेकिन ये वाला टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। अच्छा वक्त जो कहते हैं ना कि अच्छा जो टाइम होता है वो फ़ौरन निकल जाता है, तो यहाँ पे भी आप समझे कि ऐसे ही कुछ हुआ। फिर हो गया था जैद के स्कूल का टाइम हो गया था, बाबा इनको छोड़ने जा रहे थे तो लंच वगैरह मैंने जैद को बना कर दे दिया था। और अच्छा, मैं यहाँ बात कर रही थी लेट उठने के हवाले से ना, तो बहुत दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब मेरी नींद पूरी नहीं होती ना तो सुबह में मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा सो जाऊँ ताकि मेरी नींद पूरी हो जाए। तो मसला यही आ जाता है कि पर पता नहीं वो चिड़चिड़ापन हो जाता है और गुस्सा आने लग जाता है कि यार मेरे पास तो टाइम शॉर्ट है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बच्चे भी हैं साथ में। तो फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना है, चाहे नींद पूरी हो या ना हो, मुझे थोड़ी जल्दी उठना चाहिए। और मैं फिर जब जल्दी उठने लगी, और क्योंकि व्लॉगिंग का भी ये है कि मुझे वॉइस ओवर वगैरह भी करना है, तो पूरी पूरी रात जागना, तो उसमें फिर ये होता है कि फिर दिल चाहता है कि थोड़ा सा आप सो जाएं। अच्छा, व्लॉगिंग के हवाले से मुझे काफ़ी मेरे जो सर्कल्स में लोग हैं, फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव्स वगैरह हैं, वो मुझसे यही कह चुके हैं कि तुम्हें यार बड़ा मज़ा आता होगा, तुम तो ये काम करती होंगी, तुम्हें बड़ा अच्छा फ़ील होता होगा। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, अच्छा तो फ़ील होता ही है, लेकिन इसमें इतनी कोई मेहनत है, इतनी कोई मेहनत है कि आपके दिन और रात एक होते हैं। आपको स्टार्टिंग में अपना सब कुछ भूलना होता है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है। आपको सिर्फ फोकस करना होता है, तो सिर्फ अपने व्लॉग पे फोकस करना होता है। खाना आपका लेट बन रहा होता है, आपका सब कुछ लेट हो रहा होता है, हर चीज़ आप लेट हो रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जो सारी तवज्जो है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग में करनी होती है। ना आप रात में सो सकते हैं, ना आप दिन में सो सकते हैं। एडिटिंग 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 सिर्फ यही करना होता है, आपके जहन में यही सवार हो जाता है। उसके अलावा ये कोई आसान चीज़ नहीं है। अगर कोई करता भी है तो है अच्छी चीज़, आपको आगे चल के इसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तभी तो मैंने ये काम शुरू किया है। लेकिन होता बस यही है कि बहुत ही मुश्किल है। मतलब आपको पूरी एक जॉब होती है और ऐसी टफ जॉब होती है कि जिसमें आप ज़हनी मरीज़ भी बन सकते हैं। अच्छा, ज़हनी मरीज़ से मुराद मेरा ये है कि आप जैसे स्ट्रेस में भी जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको बीपी लो या हाई भी हो सकता है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि आपको इसके लिए बस आपको ये काम करना है और टाइम टू टाइम आपको व्लॉग अपलोड करने हैं और सब कुछ। स्टार्टिंग में बहुत मेहनत है, तो अगर कोई भी करे ना तो मैं समझती हूँ कि उसको मेहनत, किसी भी काम में देखिए मेहनत तो होती ही है, और मेहनत से जब आप कोई पैसे कमाते हैं या कुछ करते हैं तो फिर आपको उसकी खुशी ही अलग मिलती है। अच्छा, होता ये कि स्टार्टिंग में हर काम जो है ना वो बहुत मेहनत मांगता है, एफ़र्ट्स करनी होती है आपको, तब जाके आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। मतलब आप फिर जो है ना हैबिचुअल हो जाते हो, फिर ये काम आपको प्रोफेशन के लिहाज से फिर आपको जो है ये इंजॉयमेंट में लगने लग जाती है। ये बस सिर्फ स्टार्टिंग में होता है कि आप कोई भी काम शुरू करते हो आपको बहुत मेहनत चाहिए होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं डरा रही हूँ या किसी को ये कह रही हूँ कि भाई नहीं, ये काम बहुत मेहनत है, स्ट्रेस वाला है। और काम तो सारे ही होते हैं, स्ट्रेस वाले ही होते हैं। स्टार्टिंग में तो हमें मुश्किल ही लग रहे होते हैं, तो इसलिए हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। लेकिन बाद में जाके इसके और जब आपका सलाह मिलता है ना इन कामों का, तो उसकी जो आपकी सारी मेहनत होती है ना वो समझे कि वसूल हो जाती है। चले, भी पूरा ब्रेकफास्ट जो था वो बातों बातों में ही निकल गया। लेकिन अब हम ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं, तो मैंने ना यहाँ पे सैंडविच बनाया
तो इसके साथ ये सैंडविच अगर मैं बना लेती हूँ तो फिर खाने में आ जाता है। खाली ब्रेड और एग खाओ ना तो वो नहीं खाया जाता, ऑमलेट बना कर ना वो नहीं खाया जा रहा आजकल। सम टाइम ऐसे कर लेती हूँ और कभी मैं सैंडविच बना लेती हूँ। और बच्चों को तो यही ब्रेकफास्ट चल रहा होता है, इनको या रस्क वगैरह खाने होते हैं। पैन केक भी मैंने इनको बना के दिए हैं, मैंने इनको सैंडविचेस भी एक से बढ़कर एक बना के दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने इनको बना के दी है। लेकिन नहीं, वो जो एक होता है ना कि मैदे से आप पराठे बनाते हो, वो भी करके दिया, उस पर एग भी लगा के दिया, लेकिन बच्चों ने नहीं खाना होता। हाँ, जोहान में हाथ को मैंने आज लगा दिया कि बेटा आप लोग बेडशीट बिछाओ। बच्चों को थोड़ी सी चीज़ें मैं इस तरह की चीज़ें सिखाती रहती हूँ। कभी मूड में होते तो कर लेते हैं और नहीं होते तो नहीं करनी होती, चाहे जितने भी जतन कर लो, लेकिन इनको काम नहीं करने होते। अच्छा, यहाँ मैं मैरिनेट कर रही थी चिकन को, क्योंकि चिकन टिक्का बोटी रोल बना रही थी। तो मैंने थोड़ा सा इसमें शान मसाला पैकेट डाला, कुटी हुई मिर्चें डाली और ज़ीरा पाउडर डाला और काली पिसी हुई मिर्चें डाली और लहसुन अदरक पेस्ट डाल के, लेमन जूस डाल के और थोड़ा सा फूड कलर डाल के इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया। आप आधा घंटा भी रख सकते हैं, नहीं तो चाहे अगर टाइम नहीं है तो उसको ऐसे ही बना सकते हैं। अच्छा, मेरे पास उस वक्त दही नहीं था, दही मैंने बाद में मंगवा के इसमें डाला था। उसके बाद मैंने इसमें मैं ऑलरेडी ऑयल भी इसमें डाल चुकी हूँ। आप 2 से 3 टेबल स्पून उसमें ऑयल डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे कढ़ाई में चढ़ा दिया था। कढ़ाई में मैंने इसको पका लिया था और थोड़ा मसाला मैंने इसमें ज़्यादा इसलिए रखा था कि रोल पराठे में अगर बोटियाँ भी अगर छोटी आप कम डाल रहे हैं तो उसमें मसाला ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें जो है मैंने दही आधा पाव के करीब डाला था और बाकी जो मसाले थे, काली मिर्च, जीरा पाउडर वगैरह, मैंने इसलिए ऐड किए थे क्योंकि मेरे पास मसाला शान का जो था ना वो कम था। तो मैंने इसलिए इसमें ये बाकी मसाले ऐड किए थे क्योंकि मुझे मसाला ज़्यादा चाहिए था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें मसाले ऐड करें, आप सिर्फ इसमें मसाला पैकेट ऐड करें जितनी रिक्वायरमेंट हो और लहसुन अदरक पेस्ट और लेमन स्क्वीज कर दें और फूड कलर आप इसमें ऐड कर दें। दैट्स इट, बस आपका जो है वो हो गया मैरिनेशन कंप्लीट। उसके बाद आपको इसको पका लेना है। अच्छा, इसकी चटनी के लिए मैंने ली लाल मिर्च हाफ टी स्पून, ज़ीरा हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर हाफ टी स्पून, नमक थोड़ा सा, टाटरी 1 पिंच से थोड़ी सी ज़्यादा ले लें, हरी मिर्च 2 अदद, हरा धनिया 1 टेबल स्पून, दही मिलाकर इसको ग्राइंड कर लें। तो आपकी चटनी तैयार हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी अपने पराठे रोल बनाने के लिए। प्याज मैंने जो है वो रिंग साइज़ में काटी हुई थी ऑलरेडी, उसमें थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स कर दिया था। अच्छा, पराठे पे आपने पहले चिकन डालनी है, उसके बाद आपने सॉस डालना है, उसके बाद ये अनियन डालनी है और फिर इसको रोल कर लेना है और फिर आपके रोल तैयार हैं। अच्छा, पराठे के लिए आटे के लिए ये है कि आटा मैंने जो था ना वो थोड़ा मैदा था, थोड़ा आटा था, उसमें नमक और ऑयल डाल के जैसे हम आम रूटीन में आटा गूंथते हैं ऐसे ही उसको गूंथ लिया था। तो यहाँ मेरे मज़ेदार से चिकन टिक्का रोल पराठा तैयार हो गए थे। वालेकुम अस्सलाम। गर्मी कैसी है बाहर? सूरज को टच करके आ गए। अल्लाह ताला बस रहम करे। अल्लाह, जोहान मात, अगर बाबा ने देख लिया ना, बाबा यहाँ छोड़ के गए हुए लैपटॉप, ये लैपटॉप में घुसे हुए। बाबा यहाँ पे काम कर रहे थे। नहीं, बाबा कहाँ है? जैद, शूज़ उतारो, आज तुम्हारा फेवरेट लंच है। लंच में क्या है गैस करो? किसने बताया? चिकन टिक्का रोल पराठा बनाया है मैंने। हाँ, मेरा दिल चाहता है सब्ज़ी खाऊं क्योंकि दोपहर में सब्ज़ी खाने का दिल चाहता है। सॉक्स ऐसे रखते हैं, उसमें रखो, शूज़ में। पान कैसा है रोल? यम्मी। जी, कि देखिए हमने चीज़ों लेज़ का और इससे रिलेटेड ऐसी सारी चीज़ों का बाइकआउट कर दिया है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये हमने पाकिस्तानी चिप्स ली है और इसे जस्ट मेरे बेटे ने अभी ओपन किया है, खोला है उसे, ठीक है। और ये कितने की है आप इसके प्राइस देख सकते हैं, 60 की है, ठीक है। और अब मैं आपको इसमें ये देखें, ये इसमें पूरी ऐसी भरी हुई थी जैसे बहुत होगी, और जब निकाला तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी बनी है। यानी कि इतना आप फिर इतने नहीं लगाओ ना, रैपर इतना बना लो, फिर आप इतना बना लें नहीं, लेकिन उन्हें तो पूरा पैकेट बनाना है ना। और ये देखें कि ये निकली है 60 रुपीज़ की। कीप क्वाइट रखो भी। ये 60 रुपीज़ की ये चंद चीज़ें मिली हैं जो मेरी मुट्ठी में आसानी से आ जाएंगी। आप खुद देख सकते हैं
60 रुपीज़ की। तो आप इसका हाल देख सकते हैं कि ये हमारे पाकिस्तानियों के काम है। एटलीस्ट अगर हम पाकिस्तानी चीज़ें नहीं ले रहे, लेज़ नहीं ले रहे या कोक नहीं ले रहे या कुछ नहीं ले रहे, तो आप लोग थोड़ा सा हमारा एहसास तो करें। तो अभी तो ये हमें 60 की नज़र आ रही है। अब जब सब लोग बाइकआउट कर देंगे ना, तो मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ इतनी नज़र आएगी, ये इतनी नज़र आएगी। फिर ये सब मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हम अगर अदर चीज़ों का बाइकआउट कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमारा थोड़ा सा ख्याल रखें। फिर ऐसा होता है कि जब आप चीज़ ऑलरेडी कम देने लग जाते हो तो फिर बच्चे वो चीज़ें लेना छोड़ देते हैं। बच्चे तो बच्चों के माँ बाप भी ये चीज़ें लेना छोड़ देते हैं। अगर मेरा मैसेज ये इन कंपनीज तक पहुँच सकता है तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ख्याल करें काइंडली इस चीज़ का। अच्छा, सारा दिन इतनी तेज़ धूप होती है कि बाहर निकलने का दिल ही नहीं चाहता, बालकनी में बिल्कुल भी आने का हिम्मत ही नहीं होती, इतनी तेज़ तपिश होती है। हालांकि हमारे यहाँ धूप नहीं होती, लेकिन फिर शाम का टाइम ऐसा होता है कि जब ठंडी हवा चल जाती है तो फिर बाहर आने का दिल चाहता है। तो मैं चाय बना के यहाँ पर ऐसे ही लेकर आ गई थी, तो ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर चल रही थी। अच्छा, कराची और हैदराबाद की हवाओं के लिए तो इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कराची और हैदराबाद की हवाएं ऐसी हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं कि शाम के टाइम ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। हमारे यहाँ बारिश नहीं होती, लेकिन अगरचे हमारे यहाँ बारिश नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ मौसम जो है वो हवाओं से अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा हो जाता है। अदर सिटीज़ में तो ये होता है कि बारिशें हो जाती हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और हमारे यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो शाम में ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर शहर को जो है ना अपनी रहमत से और नेमत से नवाजा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मुझे पता हो कि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको वेट रहता है, इंतज़ार रहता है, और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।